कई बार आप लोगों को लगता होगा कि गुरुदेव कहाँ हैं, जब वो दरबार में नहीं हैं तो कहाँ हैं, गुरुदेव की यात्राएं क्या है। गुरुदेव कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं। गुरुदेव का कार्य लगातार निरंतर मानवता के कल्याण के लिए है। अगर वो हरिद्वार जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, कामाख्या जा रहे हैं, तो या तो वो तीर्थों का उद्धार करने जा रहे हैं या वहां जो दैत्य स्मृतियां हावी हो रखी हैं उसका संहार करने जा रहे हैं। वहां साधकों को नई स्फूर्ति देने जा रहे हैं, मार्ग देने जा रहे हैं, दिशा देने जा रहे हैं, और वह बहुत ही अनोखी घटनाएं लिया हुआ होता है। समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ घटनाओं का उल्लेख तो अवश्य ही किया जा सकता है, जिससे आप सभी साधकों को प्रेरणा मिल सके कि आप गुरुदेव के अभियान में, मानवता के कल्याण में कभी न कभी स्वयं को तैयार कर सज्ज रहें। यह होगा कैसे? जो भी गुरुदेव की यात्राएं होती हैं, वह यात्रा हमेशा लक्ष्य पूर्ण होती है। मैंने ऐसा पाया कि गुरुदेव अगर 25 किलोमीटर भी दूर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लक्ष्य है, किसी न किसी का उद्धार करना है। जब गुरुदेव ने आश्रम बनाने का निर्णय लिया तो मैं थोड़ा विरोध कर रहा था। हमने कहा, गुरुदेव, वहां से साधना, साधक सभी वायुमंडल में उनका अंश दिख नहीं रहा है। व्यभिचार दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, कामुकता दिख रही है। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सही, इसीलिए तो वहां दरबार के स्थापना की सर्वाधिक आवश्यकता है। और गुरुदेव ने वह स्थान बनाया, आश्रम लिया गया, उसका विस्तार का कार्य चल रहा है, और उसके बाद उस स्थान की जो सफाई हुई है वह प्रत्यक्ष है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज। आप उनका उद्बोधन पूरा सुने। महाराज जी ने जो सुधार की प्रक्रिया की है, ये हजारों वर्षों के बाद एक ऐसे महर्षि का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है जो दुर्लभ है। और फिर उन्होंने विस्तार दिया और अनुरोध किया कि साधु सन्यासियों को गुरुदेव रास्ता दिखाएंगे। मैं भी जब अपने सन्यासियों को, साधुओं को देखता हूं, मैं जानता हूं उनकी पीड़ाएं। घर से निकले थे किस वेग से परम सत्य को पाने, कुछ दूर चले, आगे रास्ता नहीं मिला, परंपराएं दूषित हो गई, भटक गई, उनको राह कौन दिखाएगा? गुरुदेव। ये मेरे शब्द नहीं हैं, यह शब्द उनके हैं जो
समस्त भारत के सन्यासियों, योगियों, नागाओं, साधकों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं श्री रविंद्र पुरी जी। जो आप सामान्य रूप से अगर जानना चाहें तो इंटरनेट पे अनेक लेख उपलब्ध हैं कि कुंभ क्या है, अखाड़ा क्या है, कैसे शंकराचार्य जी ने उनका गठन किया, कैसे धर्म की रक्षा के लिए साधुओं ने, सन्यासियों ने शास्त्र और शस्त्र को एक साथ साधा, कैसे उन्होंने अस्तित्व में विद्यमान तत्वों को समझने के लिए अपना जीवन का सर्वस्व लुटा दिया, कैसे प्रत्येक 12 वर्ष में जो महाकुंभ होता है, अलग अलग गुफाओं से, कंदराओं से, अलग अलग क्षेत्रों से कैसे वो निकलकर सामने आते हैं करोड़ों की संख्या में, और उस कुंभ को सफल बनाते हैं। उस कुंभ में उनके आगमन का उद्देश्य होता है मानवता हेतु कार्य, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। और उन सब का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके उद्बोधन को आप ध्यान पूर्वक सुने तो आपको गर्व होगा कि आपने साधना का मार्ग चुना और आपने अपने इस शरीर यात्रा में पूर्ण गुरु को पा लिया। यह आपकी बहुत बड़ी, हम सब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार लोगों में यह प्रश्न उठता है कि पूर्ण गुरु है क्या? क्या यह शब्द है? नहीं। जिस महापुरुष ने अपने साधना के बल पर प्रकृति के समस्त तत्वों पर नियंत्रण पा लिया हो और महाकेंद्र तक की यात्रा स्वेच्छा से जो करता हो, वही पूर्ण है और वही पूर्ण गुरु है। और पूर्ण गुरु हमेशा प्रमाणित होते हैं। आप देखिए ना, गुरुदेव कैसे प्रकृति के तत्वों को आदेश देते हैं और प्रकृति के समस्त तत्व उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जरा विचार कीजिए, गुरुदेव कहे अग्निदेव इनके शरीर का तापमान बढ़ाया जाए और आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वरुण देव इन्हें शीतलता दें, आपके शरीर का तापमान घट जाता है। सुश्रुत चिकित्सा करें और आपकी चिकित्सा हो जाती है। कैसे होता है ये? कौन है वह शक्ति जो इन सबको आदेश दे रहा है और वो सब उनके आदेश का पालन कर रहे हैं? जरा विचार कीजिए, यही तो पूर्णता है। इसी को तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा महापुरुष मैं स्वयं और मुझ में हो जाता है, वह मैं ही हूं, वह शिव पद को प्राप्त हो जाता है। और इस तथ्य को महाराज श्री रविंद्र पुरी जी ने बहुत ही सरलता से, विराटता से समझा और वह इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं बंद कमरे में नहीं, चोरी छुपे नहीं, व्यक्तिगत वार्तालाप में नहीं, बल्कि खुले मंच से। जरा विचार करें कैसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव की यात्रा हमेशा ही उद्देश्य पूर्ण होती है, लक्ष्य पूर्ण होती है और उनका एकमात्र उद्देश्य है मानवता के लिए लगातार कार्य करते रहना।